जय माता दी दोस्तों, प्रभांश रेमेडीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कर्ज़ों से दुखी हैं, अगर आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और अगर आपकी कुंडली में आप बुध और मंगल दोष से ग्रसित हैं, तो आपके लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने वाला एकमात्र चमत्कारी व्रत के उपाय में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो कृपया अंत तक हमारे इस वीडियो को जरूर देखें और अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अंगार की संकष्टी चतुर्थी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यदि संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत मंगलवार को आता है तो इसे अंगार की गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। मंगलवार को है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजन किया जाए तो जातक की हर मनोकामना पूरी होती है। उनके दुखों को श्री गणेश भगवान स्वयं समाप्त करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में चतुर्थी व्रत का सर्वाधिक प्रचलन है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा का अत्यधिक महत्व है। शिव पुराण के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन दोपहर में भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। माता पार्वती और भगवान शिव ने उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। उनके प्रकट होते ही संसार में शुभदा का आभास हुआ था, जिसके बाद ब्रह्मदेव ने चतुर्दशी के दिन व्रत को श्रेष्ठ बताया था। वहीं कर्ज एवं बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार को चतुर्थी व्रत और गणेश जी की पूजा की जाती है। मिनट पर होगी। अब हम आपको बताते हैं अंगार की गणेश चतुर्थी व्रत की सरल पूजा विधि कौन सी है। अगर आप इस पूजा विधि से गणेश जी का विधि विधान से पूजन करते हैं तो गणेश जी अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी समस्त मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोपहर के समय अपनी इच्छा के अनुसार सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। संकल्प मंत्र के बाद श्री गणेश जी की पूजन आरती करें। गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गं गणपतये नमः बोलते हुए 21 ध्रुवा अवश्य चढ़ाएं। बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें 5 लड्डू मूर्ति के पास रख दें तथा 5 ब्राह्मण को दान कर दें। शेष लड्डू प्रसाद के रूप में सभी भक्तजनों को बांट दें। पूजा में श्री गणेश स्तोत्रम, अथर्वशीर्ष, संकट नाशक स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर शाम के समय खुद भोजन ग्रहण करें। संभव हो तो उपवास करें। इस व्रत का आस्था और श्रद्धा से पालन करने पर भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी मनोरथ पूरे होते हैं और जीवन में निरंतर ही सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं अंगार की चतुर्थी पर गणेश पुराण में वर्णित दुर्लभ प्रमाणिक कथा कौन सी है। कोई भी व्रत बिना कथा के कभी संपूर्ण नहीं होता। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो शाम के समय इस कथा को अवश्य सुने और अगर हो सके तो औरों को भी सुनाएं। सुनने और सुनाने दोनों से ही आपको व्रत रखने जितना ही लाभ प्राप्त होगा। अंगारकी चतुर्थी का महत्व कथा गणेश पुराण के उपासना खंड के 60वें अध्याय में वर्णित है। वह कथा अब इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। पृथ्वी देवी ने महामुनि भारद्वाज जपा पुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसका सविधि उपनयन कराकर उसे वेद शास्त्र का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनि पुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पुण्य सलीला गंगा जी के तट पर जाकर वह परम प्रभु श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगा। वह बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्ष तक श्री गणेश जी के ध्यान के साथ उनका मंत्र जपता रहा। माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वे विविध अलंकारों से विभूषित अनेक सूर्य से भी अधिक दीप्तिमान थे। भगवान श्री गणेश के मंगल में अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनि पुत्र ने उनका स्वागत किया। भगवान श्री गणेश बोले,
हे मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्यपूर्ण कठोर तप से पूर्ण प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। प्रसन्न पृथ्वीराज ने अत्यंत विनयपूर्वक निवेदन किया, हे प्रभु, आज आपके दुर्लभ दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मेरी माता पर्वत मालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। दयामय, मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृतपान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने आगे कहा, हे करुणा मूर्ति प्रभु, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ। अतः यह चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली एवं संकट हारिणी हो। सुरेश्वर, इस दिन जो भी व्रत करे, आपकी कृपा से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान श्री गणेश जी ने मुनि पुत्र को यह वर दिया, तुम देवताओं के साथ सुधापान करोगे, तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धरणी के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्हारा एक नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और यह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे, उन्हें 1 वर्ष पर्याप्त चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। निश्चय ही उनके किसी कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु गणेश ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है। इस कारण तुम अवंती नगर में परंतप नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे। इस व्रत की अद्भुत महिमा है। इसके कीर्तन मात्र से ही मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें दशभुज गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करवाई। उसका नामकरण किया मंगल मूर्ति। वह श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनुष्ठान, पूजन और दर्शन करने से सबके लिए मोक्षप्रद होगा। पृथ्वी पुत्र ने मंगलकारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल यह हुआ कि वे अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग में चले गए। उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृतपान किया और वह परम पावनी तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह पुत्र पौत्र एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो दोस्तों, यह थी अंगारकी गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक और प्रमाणिक कथा। तो दोस्तों, इस बार 2 दिन मंगलवार को अंगारकी श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य रखें। इस व्रत को करने से गणपति बप्पा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, आपको आपकी इच्छा के अनुसार वरदान देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और नीचे कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरया, जय श्री गणेश अवश्य लिखें। अब आप हमें दें इजाज़त, हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी।